स्वागत है आप सभी का सुजस बुलेटिन की सीरीज में। 16 सितंबर 2025 माननीय मुख्यमंत्री 17 सितंबर को ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का करेंगे शुभारंभ। शिविरों में आम जन को त्वरित सुविधाएं मिलेगी, प्रकरणों का शीघ्र होगा निस्तारण। आपनो अग्रणी राजस्थान के तहत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से इन शिविरों की शुरुआत होगी। अंत्योदय की संकल्पना धरातल पर मूर्त रूप लेगी, विकास कार्यों को मिलेगी गति। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार इन शिविरों में पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट के साथ ही अन्य आकर्षक छूटें दी जाएगी। साथ ही शहरी सेवा शिविर जनताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। कौन कौन सी जो सुविधाएं है वो दी जा रही है, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होने वाला है वो देखिए। शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत शहरी सेवा शिविरों में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। सफाई व्यवस्था में सुधार, ब्लॉक पॉइंट की समाप्ति और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को पुनः शुरू करना, सड़क मरम्मत, पेचवर्क, नए पार्कों का विकास, नालियों, मेनहोल और सीवर लाइन के मरम्मत आदि जन उपयोगी कार्य तत्परता के साथ किए जाएंगे। साथ ही जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के साथ ही फायर, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण एवं हस्तांतरण आदि कार्यों के माध्यम से आम जन को राहत दी जाएगी। शिविरों में पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना और लंबित प्रकरणों का निस्तारण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना आदि में संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि चिन्हीकरण स्वीकृतियां, आवारा पशुओं को पकड़ने पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर विकसित करना, कृषि भूमि पर बसी आबादियों में लीज, होल्ड, फ्री होल्ड पट्टे जारी करना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन आदि। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन होने वाला है। एक ही छत के नीचे विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा ग्रामीण इलाकों में भी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी ने प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के माध्यम से आम जन को राहत पहुंचाने के लिए 17 सितंबर बुधवार से ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान गांव गांव में साफ सफाई, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और आम जन को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 2 ग्राम पंचायतों का सिलेक्शन किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन होने का अभियान जारी रहेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से शिविर का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में क्या क्या होने वाला है वो भी देखिए विस्तार से। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान में आपसी सहमति से विभाजन, नोटिसों की तामील, रास्ते खोलना, नामांतरण आदि भूमि संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करते हुए आम जन को मौके पर ही राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही अभियान में स्वामित्व योजना के तहत पट्टों के लिए आवेदन और वितरण किसान ऐप द्वारा गिरदावरी, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत और 10,000 योजना के तहत और 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा। मुख्य पॉइंट, अंत्योदय जो योजना चली थी दीनदयाल, उसके अंदर जो बीपीएल योजना के बारे में बताया गया कि इन परिवारों को सर्वेक्षण करके उनका उत्थान करके उन्हें उच्च वर्ग में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इन ग्रामीण शिविरों के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत स्वास्थ्य शिविर, यूडीआईडी कार्ड विवरण और पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण किया जाएगा। विधायक, सांसद, स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जैसे डांग, मगरा
मेवात इत्यादि के तहत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि की मरम्मत के लिए स्वीकृतियां एवं कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा बीज, मिनी किट वितरण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाने, लंबित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाने के साथ ही जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान पर सहायता राशि के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां भी जारी की जाएगी। साथ ही शेखावटी की हवेलियां हमारी अनमोल धरोहर है। धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, इस जो शेखावटी की हवेली से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर जो हवेलियां आज आई है वहां से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। विरासत के संरक्षण एवं पर्यटन के विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी गठित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावटी की रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महानसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी, जो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना बनाकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शेखावटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल और अद्वितीय धरोहर है। इन धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन करना सबका सामूहिक दायित्व है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कहा, शेखावटी की धरती अपने आप में कला और संस्कृति की आस्था का अद्वितीय संगम है। ऐसे में शेखावटी आज पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस वर्ष में 6 माह में शेखावटी के 3 जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू में लगभग 1,90,00,000 देशी पर्यटक, 33,000 से अधिक विदेशी पर्यटक। शेखावटी क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार यमुना जल समझौतों को मूर्त रूप दे रही है। इसी तरह खाटू श्याम जी मंदिर एवं सालासर बालाजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को कुल 30 हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए। ये प्रमाण पत्र हवेलियों को संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले जो हवेलियां थी, वहां पे मालिक, टूर ऑपरेटर एवं संरक्षणविद सहित अन्य हितधारकों ने शेखावटी हवेलियों के इतिहास, पर्यटन की संभावनाएं, रोजगार सृजन और विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं और विकास सहित अन्य विषयों पर सुझाव दिए हैं। ग्राम पंचायतों में भी शिविर होंगे और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही शहरी निकायों में भी कार्य होंगे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यहाँ पर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जो शुभारंभ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इंदौर में आयोजित होने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में श्री शर्मा जी जयपुर से वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। ग्राम पंचायतों में शिविर लगने वाले हैं। अपराह्न 3 बजे जयपुर की बसी तहसील से लगेंगे। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।